नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, 7th जेपीएससी का जो 19 सितंबर को एग्ज़ाम है और अब आपके पास जो 20 दिन का समय बचा है, इसमें आपको क्या करना है। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आपके पास 20 दिन बचा है, तो इस 20 दिन में सबसे पहले सवाल ये उठता है कि एडमिट कार्ड जारी कब होगा। तो ऐसा नियम है कि कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य एग्ज़ाम हो, 14 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। तो इससे आपको पता चलता है कि 1 सितंबर के बाद कभी भी आपको एडमिट कार्ड जो है जेपीएससी का साइट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा किए एडमिट कार्ड जारी कब होगा। अब करना क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। अब करना क्या है, तो 20 दिन का समय है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, टेस्ट सीरीज में भाग लेना है। टारगेट आपको बता देते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का 15 प्रैक्टिस सेट, मतलब ये टेस्ट लिंक के माध्यम से आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो है ये लिंक के माध्यम से मिलेगा। और पेपर 2 का भी 15, कुल मिला के कितना हो गया, 30 हो गया। 30 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा और इसमें से क्या है कि प्रत्येक में 100 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज, और यहाँ पे आपका 3000 प्रश्न हो जाएगा। और जब ये 3000 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होगा, सारा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो लगभग सारा क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका 20 दिन बचा है, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, टेस्ट सीरीज में भाग लेना है। देखिए, इस टेस्ट सीरीज में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर से आप कांटेक्ट करके बहुत ही कम फी में क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं जो पहली बार जेपीएससी का एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या फिर जो हाल ही में तैयारी शुरू की है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ, आपको पता चला कि एग्ज़ाम होगा, फिर लगा एग्ज़ाम नहीं होगा, तो तैयारी बीच में लोग क्या करते थे, छोड़ देते थे। तो जो हाल ही में तैयारी शुरू किए हैं या जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठे हैं, उसको क्या करना है, तो उसको क्या करना है, आपको पेपर 1 और पेपर 2 में से जो पहला कैंडिडेट है या जो हाल ही में तैयारी कर रहे हैं, उसको पेपर 2 में ज़्यादा फोकस करना है। पेपर 2 आपका झारखंड है, सिलेबस दिया हुआ है। टारगेट का अगर आप नोट्स प्राप्त किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो आप प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर से बहुत ही कम फी में। आपको करना क्या है, पेपर 2 का जो नोट्स है, जो सिलेबस वाइज है, वो आप प्राप्त कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर 2 को फोकस कीजिए जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, सोना कितना है। ये बहुत बड़ी सवाल है। दरअसल एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है, कैंडिडेट क्या करते हैं, रात भर पढ़ते हैं और दिन भर सोते नहीं, दिन भर झपकी लेते हैं और पढ़ते। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी कुछ कंठस्थ रहता है वो अभी धीरे धीरे माइंड से आउट होने लगता है। इसलिए आपको सोने में कमी नहीं करना है। एवरी डे कम से कम आपको 6 से 7 घंटा सोना ही है। एग्ज़ाम को देकर आप सोने में कमी नहीं करेंगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपका पड़ सकता है। ठीक है, तो सोना आपको कितना है, 6 से 7 घंटा। अब बात करते हैं नया टॉपिक का, क्या नया टॉपिक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। देखिए, नया टॉपिक पढ़ने से नुकसान क्या होता है कि आप पढ़ तो लेंगे बट अभी वो कंठस्थ नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन इतना आसानी से कंठस्थ नहीं होता है। तो जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो भी टॉपिक पहले पढ़े हैं, नया टॉपिक को आपको छूना ही नहीं है। जो पहले आप पढ़े हैं उसको बार बार क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा, जैसे एक थाली है तो थाली को जितना बार धोएंगे उसमें उतना ही चिकनाहट आता है। इसलिए आप बार बार क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स का। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल रखेगा आपका पेपर 1 में। यहाँ तक कि करंट अफेयर्स आपको बाहर भी कर सकता है क्वालिफाई होने से। कैसे, अगर करंट अफेयर्स को आप जरा सा लापरवाही करते हैं तो पेपर 1 में 30 मार्क्स करंट अफेयर्स हैं, 15 प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पेपर 1 में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन पेपर 2 में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। पेपर 2 में 7 प्रश्न है झारखंड में, उनमें से भी विविध आपका 3-4 प्रश्न रहेगा। तो 3 से 4 प्रश्न करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा झारखंड वाला पेपर में। उसमें से आप क्या कीजिएगा, जो है झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे है, झारखंड का जो बजट है, झारखंड में जो हाल फिलहाल में पुरस्कार मिला है और जो करंट योजना है, इन सब टॉपिक को आप देख लेंगे तो आसानी से आपका 2-3 नंबर आ जाएगा। आपको करंट ज़्यादा फोकस करना है पेपर 1 का। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि करंट अफेयर्स कब से कब तक पढ़ना है। तो याद रखिएगा, मार्च 2020
मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक, ये 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। लगभग आपका क्वेश्चन 90+ क्वेश्चन परसेंटेज अगर बात करेंगे करंट अफेयर्स का, तो लगभग प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो मार्च के बाद का क्वेश्चन पढ़े, अन्यथा इधर जरूरी नहीं है। तो हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें। अब बात किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्या करना है, जैसे कि आज तक झारखंड में 6 बार जेपीएससी हुआ है, तो पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो 6 बार जो जेपीएससी हुआ वो 6 बार का क्वेश्चन आप देख लें, क्योंकि वहाँ से आपका मान के चलिए 50%, 50% प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेगा। तो जो 6 बार जेपीएससी हुआ है, आप कोई बुक के माध्यम से उसको देख कर क्या करें, अभ्यास करें। अब इसमें पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 का तो उतना प्रश्न है भी नहीं, 6 ही एग्जाम है। तो इसमें से आप क्या करना है, जो अदर स्टेट का पीसीएस होता है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, तो अदर स्टेट का जो पीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, जो पहले कभी पूछा जा चुका है, उसे अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। आप कोई भी चैप्टर को डिटेल आप नहीं पढ़ें, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पढ़ें। वो आपका माध्यम यूट्यूब हो सकता है, बुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 60% क्वेश्चन जो है सो रिपीट करता है और 60% में रिजल्ट भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक बुक या एक नोट से पढ़ना है, ये आपको देखना है। देखिए होता है क्या, गलती क्या करते हैं कैंडिडेट, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए औद्योगिक नीति पढ़ रहे हैं, उसको यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, और बुक 2-3 पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका एक ही टॉपिक पूरा स्पेशल तैयारी हो जाएगा। वैसा नहीं करना है, कोई भी एक बुक ले लीजिए और उसको क्या कीजिए, उसको हर टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि हर बुक में फंडामेंटल नॉलेज रहता है, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन जो है सो किसी बुक्स में नहीं रहता है। तो कोई बुक्स ले लीजिए, या फिर अगर आप टारगेटपुर का नोट्स अभी तक नहीं लिए तो अभी भी आपके पास समय है, 20 दिन काफ़ी समय होता है। टारगेटपुर का नोट्स जो सिलेबस वाइज है उससे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको बार बार पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है, इन सभी बातों को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।